की नई परिभाषा गढ़ने का दावा करने वाला वो कथित प्रपंची बाबा, जिसके बारे में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपों के चक्रव्यूह में खड़ा वो नारायण हरि साकार, जिसका सच एक रहस्य सरीखा है, जिसकी निजी सेना से लेकर खीर लीला तक की व्याख्या हो रही है, जिसके आश्रम में आस्था का अवशेष है, जिसके सत्संग में मौत की भगदड़ को लेकर अब तक आरोप तय होना शेष है। आस्था और अंधविश्वास की महीन लकीर पर जब 123 मौत का विश्लेषण हो रहा है, जब थोक में जिंदगी छीनने वाली हाथरस खूनी कांड की सार्वजनिक विवेचना चल रही है, तब भी स्वयंभू अवतारी बाबाओं की फौज आस्था की पराकाष्ठा पर अलग अलग भेष में तांडव कर रही है, जो गुरु से आगे गुरु घंटाल बन चुके हैं। ऐसी तस्वीरें एक तो नहीं सैकड़ों हैं, अलग अलग शहरों में हैं, गांवों में हैं, कस्बों में हैं, जिनकी भक्ति और शक्ति दोनों संदेहों के चक्रव्यूह में है, जिनकी लीला, जिनका दावा, जिनका धंधा, जिनकी कृपा, जो कह लीजिए, वो सब कुछ भ्रम और वहम के बीच सवालों में है, जिनकी स्वयं सिद्धि सोशल मीडिया पर परिक्रमा कर रही है, जिनके दावों पर लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कथित तंत्र मंत्र से चमत्कार करने का दावा करने वालों में कोई घोड़ी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, कोई बोतल वाले बाबा हैं, कोई वाइब्रेशन बाबा, कोई कैंची वाले बाबा, कोई नींबू वाले बाबा, कोई पानी वाले बाबा, कोई मालिक बाबा, कोई ये बाबा, कोई वो बाबा। जितने विचित्र नाम हैं, उतने ही आश्चर्यचकित करने वाली वेशभूषा भी, और उससे कहीं ज्यादा अजीबोगरीब इनकी अपनी कथित शक्ति है, जिनकी अपने भक्तों की टोली है, जिनके दरबार में श्रद्धालुओं की श्रद्धा दंडवत करती है। हमारा उद्देश्य इन कथित बाबाओं का अपमान करना नहीं है, हम बस उनकी वो सच्चाई दिखाना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही है, जिनकी क्षमता पर कई सवाल हैं, क्योंकि इनमें से कुछ बाबा कैंसर ठीक करने का दावा करते हैं, कोई किडनी की पथरी गलाने का दावा करता है, कोई पानी पिलाकर पेट के असाध्य रोग को चुटकी में खत्म कर देता है, कोई शुगर गठिया खत्म करने की बात करता है, कोई पैरालिसिस तो कोई गूंगे बहरे को ठीक करने की बात करता है। एक बड़ी तादाद है ऐसे बाबाओं की जो मंत्र मारते भूत प्रेत खत्म कर देता है। इन्हीं में से ये है घोड़ी वाले बाबा, जिनका अमरोहा में आश्रम है। इनके आश्रम में घोड़ी वाले बाबा की महिलाओं के साथ नृत्य की तस्वीर है। देह पर भगवा, गर्दन में रुद्राक्ष की माला और माथे पर त्रिपुंड लगाकर भांति भांति के ठुमके लगाने वाले बाबा का असली नाम तेजवीर सिंह राजपूत है, लेकिन भक्तों के बीच घोड़ी वाले बाबा के नाम से विख्यात हो गए। डांस करने वाले बाबा का दावा है कि ये BHU से पड़े हुए हैं। बुलंदशहर के रहने वाले इस बाबा के यूपी के 6 जिलों में आश्रम है, जहां बैठकर ये कैंसर सरीखे असाध्य रोग को ठीक कर देते हैं। कैंसर मैन है, और उसके बाद में अपना जो शुगर वगैरह है उसका भी है, गठिया वगैरह भी है, और जो महामारी वगैरह होती है जो लेडी को होता है, तो इस तरह की और भी कई तरह की बीमारी, BP वगैरह का भी। तो किस तरीके से मतलब घोड़ी वाले बाबा तो आयुर्वेद दवाई देकर ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन कानपुर के बोतल वाले बाबा फूके हुए पानी, सरसों का तेल और एक मुट्ठी लौंग से किसी भी बीमारी को जड़ से मिटा देने का दावा करते हैं। अमेरिका से लेकर के बॉम्बे तक के भक्त आ रहे हैं, वो इस जल के द्वारा रोगी निरोगी होकर जा रहे हैं। पंडाल लगा है, एक मंच बना है, श्री कृष्ण की मूर्ति रखी है, कुछ बैलून लगे हैं, सामने पगड़ी लगाए कुर्ता धोती पहने बाबा बैठे हुए, सामने भीड़ है, भीड़ में सेवादार है। बाबा के फूके हुए लौंग खाने से और फूके हुए पानी पीने से बीमारी खत्म होने की गारंटी दे रहे हैं और शीश झुकाकर स्वीकार कर रहे हैं। दवाई बिल्कुल नहीं लेना, जल पीना, जल पीना, 3 बार लौंग, 3 बार पानी, हरि राम हरे माता जीवन। इस तरह जो हमारे डॉक्टर बंधु जवाब देकर के वापस कर देते हैं मरीजों को, वो हरे धाम में जीवन का पा करके जा रहे हैं इसी जल के द्वारा। बहुत बड़ी हरि नाम सरकार की जय। यही कहकर जल पीना है। एक फूंक
फूंक से पानी को अमृत बनाने का दावा करने वाले भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के चैनपुरवा गांव में स्थित शक्तिपीठ के सरवराकार खुद को श्री श्री 1008 हरिओम महाराज बताते हैं। भक्त घोड़ी वाले बाबा कहते हैं इनके दरबार में भूत प्रेत से पीड़ित महिलाएं आती हैं और बाबा का साया पड़ते ही भूत कुछ यूं छटपटाने लगता है। भभूत से भूत भगाने का दावा करने वाले बाबा के दरबार में दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं, भीड़ लगती है। क्या उम्मीद लेकर आई हैं? बच्चे नहीं होते थे। अच्छा, तो बाबा ने क्या दिया है दवा के रूप में? दवा दिया था मुझे, मतलब पानी के दिया। पानी आप अब जरा मध्य प्रदेश के कैंची वाले बाबा से मिलिए जो चित्रकूट में बैठकर हवा में ऑपरेशन करने का दावा करते हैं। ये भगवाधारी बाबा संत हनुमान दास के नाम से जाने जाते हैं। इनका दावा है कि सिद्धि के बाद दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने पर अब ये दुष्कर से दुष्कर रोग को ठीक कर देते हैं, लिहाजा इनके दरबार में भीड़ पड़ी रहती है। स्त्री के इलाज जो है कुछ देवी शक्तियों के भी द्वारा कुछ किया जा सकता है, परंतु अगर दूर का मरीज है वो यहाँ आने में 2-3 दिन में बार बार आने में सक्षम नहीं है तो एक बार कुछ शक्तियों के द्वारा या हनुमान जी की कृपा से कुछ हो जाएगा और बाकी दवाइयाँ दे दी जाती हैं तो दवा से भी ठीक हो जाता है। असाध्य रोगों को ठीक करने वाले ये बाबा 8वीं फेल है, लेकिन 8वीं फेल है तो क्या हो। विदेशी डिग्रीधारी सत्यापित डॉक्टर जिस मरीज का इलाज नहीं कर पाते उसे कैंची वाले बाबा चुटकी में ठीक कर देते हैं। दावा तो ये है कि ये बाबा दूसरे स्टेज के कैंसर और पित्त की थैली में फंसी पथरी की गांठ को अपने दिव्य शक्ति से काट देते हैं और लोग ठीक भी हो जाते हैं। पहले की पेट की समस्या थी और ऊपरी बाधा भी थी, बहुत जगह दिखा लेकिन आराम नहीं हुआ। जिन्हें देखा तो बोले गए पेट बाधा है, बहुत समस्या है आपकी और इसको कई समय लगेगा, काफी कम से कम 5 अमावस्या आना पड़ेगा। तो अभी पिछले अमावस्या आए थे तो बहुत 4 हो गई है, तो बोले अभी 2-4 अमावस्या और आना पड़ेगा, समस्या गंभीर है तभी सही होगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे बाबाओं को राष्ट्रीय वैद्य घोषित क्यों नहीं कर देती सरकार, क्योंकि जिस कैंसर के इलाज में लाखों खर्च हो जाते हैं उन्हें बाबा यूं ही ठीक कर देते हैं। लेकिन ऐसे कोई 1-2 बाबा थोड़े ही है कि सरकार इन्हें राष्ट्रीय वैद्यशाला में बिठा दे। ये देख लीजिए, इन्हीं की तरह 10वीं फेल है वाइब्रेशन बाबा जो माता जी बनकर खौलते हुए तेल से लोगों का इलाज कर रहे हैं। गुजरात के पंचमहल जिले के मोरवा हड़फ के मात्रिया धाम में ये वाइब्रेशन बाबा रहते हैं जो पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटने में दर्द, छाती में दर्द फूंक मारकर ठीक कर देते हैं। बाबा का दावा है कि उन्हें माता रानी ने विशेष आशीर्वाद दिया है वाइब्रेशन का, जिसके जरिए वो लोगों का इलाज करते हैं। फोन पे भी इलाज कर देते, अभी मैंने देखा। जी जी छाती में दर्द का इलाज आपने फोन पे ही कर दिया। जी 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 फोन में भी ऐसे। उसके बाद हमको ऐसा हुआ कि जो फूंक मारने से हो जाता है, तो मैं मैंने एक्टिव किया फोन में कि जो फोन में होता है कि नहीं होता है। जो हमको पूछते हैं कि आप घर पर हो कि नहीं हो, तो हम पूछते हैं कि भाई आपको क्या हुआ है, आपको आना है कि नहीं। हमको दर्शन करने आने का है, लेकिन हमको घुटन में दर्द है, कमर में दर्द है, ऐसा वो बोलता। तो मैंने उसको एक्टिव किया कि जो फूंक लगाते तो उसमें आराम होगा कि नहीं होगा। तो हम फोन में भी ऐसे माता जी को अर्जी लगाते थे, खमकारा करते थे। कैसे करते थे? ऐसे करते थे। फिर बाद उसको हम उनको पूछते थे आपको आराम हुआ है, तो सामने से आवाज आता है हाँ हमको अच्छा हो गया। आदिवासी इलाके में बाबा का आश्रम चल रहा है जिसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। 10वीं फेल इस बाबा से इलाज करवाते हैं। दावा है कि साल में एक बार इस बाबा का बड़ा दरबार लगता है। भाई दूज के दिन तक करीब 50,000 से ज्यादा लोग जुटते हैं और बाबा अपना चमत्कार दिखाते हैं। ये कितना सच है ये आप देखकर समझ लीजिए। जिधर देखिए उधर ही बाबा मिल जाएंगे आपको। गुजरात के बनासकांठा के बाबा हैं, जहां पालनपुर वाले इन्हें मालिक बाबा कहते हैं, जिनका अपना आभा मंडल है, जिनके अपने दरबार में एंट्री भी एक रॉक स्टार की तरह होती है।
कभी खुली गाड़ी में, कभी हाथी पर, कभी चौपर से बाबा की सुरक्षा में निजी ब्लैक कमांडो लगे रहते हैं। गांधीनगर अदालत से बाबा बनासकांठा पहुंचे भी है तो हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं, लेकिन ये जो गाड़ी है डिफेंडर, ये गाड़ी खास बाबा के लिए बनाई गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ी बताई जा रही है कि इसी गाड़ी में बाबा जो है वो सवार होते हैं और ये गाड़ी बाबा पूरे गुजरात में कहीं भी जाएंगे अपने भक्तों को आशीर्वाद देने, तो ये गाड़ी भी उनकी ब्लैक कैट कमांडो और उनके सुरक्षा कर्मियों, उनकी प्राइवेट आर्मी के साथ साथ साए की तरह चलती थी। इस बाबा का नाम सतीश भुवा जी है। बाबा जब अपने आसन पर बैठते हैं, चुनरी ओढ़ते हैं तो अचानक ही वाइब्रेट होने लगते हैं। स्वयंभू सिद्ध पुरुष का ये थरथरी अवतार देख लीजिए। ये तस्वीर जिसे इनके भक्त चमत्कार कहते हैं, लेकिन असलियत क्या है ये बताने की जरूरत नहीं। बाबा के दरबार में हजारों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं। किसी का दावा है कि बाबा ने उनका कैंसर ठीक कर दिया, किसी की बाईपास सर्जरी बाबा के आशीर्वाद से चल गई, तो किसी के सारे ब्लॉकेज सिर्फ 15 दिनों में बाबा की कृपा से खुल गए। होता है क्या करते हैं? लोगों को जीवन दान भी मिलता है। हाँ, कैंसर मिट जाता है, सब बीमारियां होती है तो सब बीमारियां। घर में किसी क्या चमत्कार करते हैं? बहुत चमत्कार, सबका दुख दूर करते हैं माता जी, सब चमत्कार दिवस में दिख जाता है आपको। उसे बुआ जी का आशीर्वाद लेने से सब बदल जाता है। चमत्कार है, जो श्रद्धा रखते हैं तो उनका आसानी से काम बन जाता है, पर मैया के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखना पड़ता है। बीमारी दूर हो गई है लोगों की, बड़ी बड़ी मुश्किलें दूर हो जाती है वहाँ जाने से। खाली उनका चमत्कार ही ऐसा है। अरे अपने दिल की श्रद्धा होती है, जो मांगो वो सब मिलता है। अपने सोचने क्या मांगा, अरे वो तो जो अपने दिल से रखते रहे, जो सोचे वो मिल जाता है। मिल जाता है। सर क्या कहेंगे? यहाँ आपके जीवन में आया बदलाव? पूरा बदलाव है। चमत्कार तो बहुत सारे हैं, अभी कितने गिना बहुत, मतलब कैंसर होता है, कैंसर खत्म हो जाता है, किडनी की बीमारी होती है, कुछ भी मतलब XYZ जो चीज विज्ञान में नहीं आती है कि भाई ये काम नहीं हो सकता, वो माता करती है। ये आस्था कहिए या अंधविश्वास समझिए, जो कहना है कहिए, मगर सच यही है कि इस दरबार में लोग अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। मालिक बाबा का दावा है कि सब ऊपर वाले की कृपा है। कैंसर का इलाज हो जाता है, बाईपास की सर्जरी करवानी नहीं पड़ती है। ये किस तरीके का चमत्कार है सर? विश्वास, તમારી શ્રદ્ધા, તમારી ભક્તિ અને સંપૂર્ણ શક્તિ ઉપર વિશ્વાસ હોય એટલે દેવ તો આ દુનિયામાં સાયન્સ પૂરું થઈ જાય એટલે શક્તિનો યુઝ થાય। શક્તિને તમે માનો એટલે શક્તિ કોઈ પણ વસ્તુ કરી શકે છે। અશક્ય વસ્તુને શક્ય કરી શકે, દુઃખ મટાડી શકે, એટલે એના હિસાબે આ બનતું હોય છે ને। गजब का चमत्कार है बाबा का। ऐसे ही एक राजस्थान के ये कंबल वाले बाबा हैं, जिनका चमत्कार देखिए कि एक ही थप्पड़ में लकवा, पोलियो, बहरा, गूंगा, बांझपन सब ठीक करने का दावा करते हैं। जो रहने वाले तो गुजरात के हैं, मूल नाम गणेश भाई गुर्जर बताया जाता है, जो राजस्थान के गांव में 15-15 दिनों का शिविर लगाकर ये काले कंबल वाले बाबा चिकित्सा विज्ञान को ही चुनौती दे रहे हैं। कंबल वाले बाबा के दरबार में राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी लोग इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। बाबा उन्हें अपने दिव्य ज्ञान से कंबल के सहारे सब कुछ ठीक करने का दावा करते हैं। आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए